अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक कस्टमर के अगेंस्ट किस तरह सेल रिटर्न जो है वो ऐड करते हैं सिस्टम में, और परचेज़ रिटर्न जो है वो सप्लायर को किस तरह रिटर्न करते हैं, और उनकी एंट्रीज जो है वो सिस्टम में किस तरह ऐड करवाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप सेल्स पे चले जाएं, लिस्ट सेल रिटर्न पे चले जाएं, जो कि अभी एम्प्टी है, यहाँ पे नो डाटा अवेलेबल है। लिस्ट सेल रिटर्न में किसी भी कस्टमर से अभी हमारे पास कोई भी सेल रिटर्न नहीं आई हुई, तो ऐड सेल रिटर्न कर दें। तो ऐड सेल रिटर्न का फॉर्म जो है आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब जिस कस्टमर से ये सेल रिटर्न हुई है, वो प्रोडक्ट्स जो रिटर्न हुई हैं, उस कस्टमर को सिलेक्ट करवा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल सलमान सेंट्री स्टोर है, और कैटेगरी सिलेक्ट करें जो जो प्रोडक्ट्स इस कस्टमर ने हमें रिटर्न किए हैं। तो रिटर्न आपकी दो टाइप की हो सकती है, या तो फुली रिकवर है कि वो आइटम जस्ट रिप्लेस नहीं करवाना चाह रहा, वो प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है बस, कि उसको 10 क्वांटिटीज़ वो परचेज़ करके ले गया था कस्टमर, मगर उसको 5 क्वांटिटीज़ चाहिए थी। तो 5 क्वांटिटीज़ वो एज़ इट इज़ जिस तरह लेके गया था वो बिल्कुल ठीक थी, तो वो रिटर्न करवाने आ गया हुआ है। तो उसके अगेंस्ट आप उसकी सेल में जाके एडिट करवा सकते हैं कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक थी, और वो आपने अपने स्टॉक में उसी तरह रखवा दी हुई हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सेल पे जाएं, लिस्ट सेल पे चले जाएं, लिस्ट सेल पे जाके उस कस्टमर की सेल को एडिट करवा दें, और या वहाँ पे जितनी प्रोडक्ट्स उसने रिटर्न की हैं वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहाँ पे मेंशन कर दें। तो ये सेल रिटर्न थी कि वो प्रोडक्ट्स एज़ इट इज़ ही वापस करवाने आ गया हुआ है। अब अगर कोई कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि डैमेज हो जाती हैं, तो उनको रिटर्न करवाने आ जाते हैं। तो उसके अगेंस्ट फिर आप यहाँ पे वो प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल 8+2 कॉफ़ी गोल्ड, ये कस्टमर जो है वो रिटर्न करवाने आया है, इसको सिलेक्ट करें। तो जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो सेल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस शो हो रही है, सेल प्राइस और लेटेस्ट सेल प्राइस 2500 यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हुआ है कि इस कस्टमर को हमने लास्ट टाइम जो ये प्रोडक्ट सेल की थी वो 2500 की ये प्रोडक्ट जो थी ना वो सेल की थी। तो यहाँ पे रिटर्न डेट आ गई कि इस डेट को ये कस्टमर रिटर्न करवाने आया था। मैनुअल जीपी गेट पास नंबर जो है वो आपने अगर कोई मेंशन करना है 1 to 5 है, या कुछ और मेंशन करवाना चाह रहे हैं तो आप मेंशन कर दें यहाँ पे। तो रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप में दो तरह की कैटेगरीज़ हैं। यहाँ तो आप प्रोडक्ट रिप्लेस करवा सकते हैं कि वो प्रोडक्ट जो आपने इसको दी थी, सेल की थी इस कस्टमर को, वो उसमें थोड़ा सा डैमेज है, वो सॉकेट ठीक तरह काम नहीं कर रही, या बटन जो हैं वो ठीक तरह काम नहीं थे कर रहे। तो वो आप प्रोडक्ट रिप्लेस में कैटेगरी को सिलेक्ट करवा सकते हैं, या कैशबैक वो कह रहा है कि मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, वो अपनी ये डैमेज प्रोडक्ट जो है वो अपने पास रख लो। तो फिर आप कैशबैक जो है वो सिलेक्ट करवा सकते हैं। हम प्रोडक्ट रिप्लेस यहाँ पे सिलेक्ट करवा रहे हैं कैटेगरी के, प्रोडक्ट रिप्लेस की डिमांड की थी कस्टमर ने। तो रिटर्न प्राइस जो है 2500 थी, जो कि हमने उसको सेल की थी, जिस प्राइस पे हमने उसको वो प्रोडक्ट सेल की थी। रिटर्न क्वांटिटी, वो कितनी क्वांटिटी रिटर्न करवाना चाह रहा है, 2 क्वांटिटीज़ हैं। और यूनिट डिस्काउंट, इसको लास्ट टाइम हमने 50% डिस्काउंट दी थी, वो 50% डिस्काउंट यहाँ पे आ गई। और टोटल डिस्काउंट अमाउंट यूनिट पे 1250 रुपये बन गई। ऐड करवा देते हैं सिस्टम में। तो 2500 की चीज़ थी, 2 क्वांटिटीज़ रिटर्न करने आया, सब टोटल जो है वो 5000 बन गया। डिस्काउंट रेट 50 था, और डिस्काउंट अमाउंट जो है वो 2500 बन गई, और 2500 इसका नेट अमाउंट बाकी रह गया।
तो यहाँ पे ग्रूस सब टोटल जो है वो 5000 है, और ये फर्दर सारी कैलकुलेशन आ गई। आप इस पे फर्दर ऐड रेट भी ऐड करवा सकते हैं, फर्दर लेस भी ऐड करवा सकते हैं, टैक्स रेट है। या कैश बैक जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि हमने स्टेट कैटेगरी जो ऊपर रिटर्न टाइप की सिलेक्ट की थी वो प्रोडक्ट रिप्लेस थी। जब प्रोडक्ट कैश बैक करेंगे तो वहाँ पे कैश बैक में उसकी जितनी अमाउंट जो है वो हम उसको कैश बैक दे देंगे, और जो कैश बैक है वो इसकी बैलेंस शीट में से जाके ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट रिप्लेस इसका स्टेटस है। तो यहाँ पे नरेशन में कुछ भी मेंशन करवा सकते हैं आपके डैमेज प्रोडक्ट, सबमिट करवा दें इसको। सेल रिटर्न सेव्ड सक्सेसफुली, तो लिस्ट सेल रिटर्न में जाके चेक कर लेते हैं। तो इस कस्टमर के अगेंस्ट इस डेट को प्रोडक्ट रिप्लेस हुआ था, जिसका जीपी गेट पास नंबर जो था 1 to 5 था, और सब टोटल इतना था, और ग्रैंड टोटल उसका इतना बना था, और हमने इसको प्रोडक्ट रिप्लेस किया था। अगर इसकी डिटेल देखना चाह रहे हैं तो डिटेल में जितनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेंशन करवा देगा। तो 8+2 कॉफ़ी गोल्ड था, प्राइस उसकी 2500 थी, 2 क्वांटिटीज़ रिटर्न हुई हैं, और 5000 जो था वो ग्रोस अमाउंट आ गई, डिस्काउंट 50%, और नेट अमाउंट इसका 2500 आ गया। और ये चीज़ हमने इसको रिटर्न की है। फर्दर लेस ज़ीरो है, फर्दर लेस अमाउंट, ग्रैंड टोटल, और रिटर्न टाइप जो है ना वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है प्रोडक्ट रिप्लेस। और जो प्रोडक्ट रिप्लेस हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम स्टॉक में से जाके जितनी प्रोडक्ट उसको रिटर्न की हैं हमने, रिप्लेस की हैं, तो वो स्टॉक में से जाके डिडक्ट हो जाएंगी फर्दर। और जो 2 आइटम्स डैमेज थी वो डैमेज आपके डैमेज बॉक्स में चली जाएंगी, जो कि फ़र्दर आप रिटर्न करवाएंगे उस सप्लायर को जिस सप्लायर से आपने परचेज़ की होंगी वो आइटम्स। तो यहाँ पे कैशबैक में एक रिटर्न जो है वो ऐड करवा के चेक कर लेते हैं। ऐड न्यू सेल रिटर्न करते हैं, और यहाँ पे कस्टमर जो है वो सिलेक्ट करवा लेते हैं सलमान सेंट्री स्टोर, कैटेगरी जिमल फिटिंग, 8+2 कॉफ़ी गोल्ड है, और यहाँ पे रिटर्न टाइप जो है वो कैश बैक है, और मैनुअल जीपी 1 to 6। कितनी रिटर्न क्वांटिटी हैं इसकी 1 ऐड करवा देते हैं, सेल रिटर्न डिटेल में ऐड करवा दे 1 क्वांटिटी, और फर्दर कैलकुलेशन है इसकी कैश बैक में उसको वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे कैश बैक जो है वो 1250 रुपये मेंशन हो रहा होगा उसका कैश बैक। कैश बैक रिटर्न सबमिट करवा देते हैं। सेल रिटर्न सेव्ड सक्सेसफुली, तो सिस्टम लिस्ट सेल रिटर्न में जाके चेक कर लेते हैं। एक पहली इसकी प्रोडक्ट रिप्लेस थी, और सेकंड इसकी कैश बैक जो है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हुआ है, उसकी टाइप जो है। अब ये एक क्वांटिटी जो इसने डैमेज हमें रिटर्न की है वो हमारे डैमेज बॉक्स में चली जाएगी, और इसको 1250 रुपये जो है ना वो हमने कैश बैक जो है वो दे दिया हुआ है, जो कि इसकी बैलेंस शीट में से जाके डिडक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब हम यही जो सेल रिटर्न थी उस कस्टमर ने हमें डैमेज प्रोडक्ट्स जो थी वो रिटर्न की थी, और यही फिर डैमेज प्रोडक्ट्स जो है वो हम रिटर्न करते हैं उस सप्लायर को। उसके लिए परचेज़ में चले जाएं और ऐड परचेज़ रिटर्न, तो परचेज़ रिटर्न करने लगे हम सप्लायर को।
तो यहाँ पे सप्लायर का नेम सेलेक्ट करें जिमल इलेक्ट्रिक। तो जब जिमल इलेक्ट्रिक आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट जो है रिटर्न टाइप, इसकी भी दो टाइप हो सकती हैं, यहाँ तो प्रोडक्ट रिप्लेस है या कैशबैक है। जब प्रोडक्ट रिप्लेस होगा तो सिमिलरली वो प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको डैमेज प्रोडक्ट्स लेके न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंपनी से आपको प्रोवाइड करवा देगा, तो वो प्रोडक्ट रिप्लेस है। तो जब आप कैशबैक की बात करते हैं तो कैशबैक में जितनी प्रोडक्ट्स वो उसने आपको जिस रेट पे जिस प्राइस पे आपको वो प्रोडक्ट सेल की हुई थी, सप्लायर ने सप्लाई की हुई थी, उसके अगेंस्ट वो कैशबैक जो है वो इसके बैलेंस से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रिप्लेस है, 8+2 कॉफ़ी गोल्ड है। यहाँ पे परचेज़ प्राइस आ गई, परचेज़ डिस्काउंट रेट आ गया, रिटर्न क्वांटिटी आप इसको कितनी करवा रहे हैं 10 है, और उसी हिसाब से इसका डिस्काउंट अमाउंट और डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट होके वो परचेज़ रिटर्न डिटेल में वो आइटम ऐड हो जाएगी। और यही अमाउंट जो है, जो भी टाइप हमने सेलेक्ट की हुई है, प्रोडक्ट रिप्लेस है तो प्रोडक्ट रिप्लेस होगी। तो यहाँ पे मेंशन कर दें डैमेज प्रोडक्ट रिटर्न टू सप्लायर फॉर प्रोडक्ट रिप्लेस, सबमिट करवा दें इसको। परचेज़ रिटर्न सेव्ड सक्सेसफुली, तो वो परचेज़ रिटर्न जो है वो सिस्टम में सक्सेसफुली ऐड हो गई हुई है। यहाँ पे लिस्ट परचेज़ रिटर्न में जाके चेक कर दें। तो प्रोडक्ट रिप्लेस जिमल इलेक्ट्रिक को हमने प्रोडक्ट रिप्लेस की हैं, और इसकी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। 8+2 10 क्वांटिटीज़ रिटर्न की हैं आपने, जिसका ग्रोस अमाउंट जो थी वो ये थी, डिस्काउंट 78% मिला था, तो नेट अमाउंट जो थी ना वो इतनी उसकी नेट अमाउंट बनती थी। तो कैशबैक में ज़ीरो है, क्लोजिंग बैलेंस उसका यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया हुआ है कि अगर वो रिटर्न टाइप उसकी प्रोडक्ट रिप्लेस है, अगर यहाँ पे कैशबैक होता तो ग्रैंड टोटल में जितनी अमाउंट थी वो ऑटोमेटिकली इसके बैलेंस में से डिडक्ट हो जानी थी। अब चूँकि ये प्रोडक्ट रिप्लेस है तो वो इन 10 क्वांटिटीज़ के अगेंस्ट आपको 10 क्वांटिटीज़ जो 8+2 कॉफ़ी गोल्ड की हैं वो रिप्लेस करके देगा। प्रोडक्ट रिप्लेस था ये। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं कैशबैक में जाके, कैटेगरी जो है टाइप जो है रिटर्न टाइप आप कैशबैक सेलेक्ट करें, और जब आप कैशबैक सेलेक्ट करेंगे तो वो जितनी अमाउंट बिल उसका रिटर्न का बनेगा वो ऑटोमेटिकली इस सप्लायर बैलेंस में से जाके डिडक्ट हो जाएगा। तो इसको आप एडिट भी करवा सकते हैं, एडिट परचेज़ रिटर्न करवा सकते हैं, और डिलीट जो है वो भी करवा सकते हैं आप इसको। तो होपफुली आपको परचेज़ रिटर्न और सेल रिटर्न जो है इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह कस्टमर से सेल रिटर्न होती है, और वही सेल रिटर्न जो है आप फर्दर किसी कंपनी को या सप्लायर को आप वो सेल रिटर्न जो है वो रिटर्न करते हैं। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू।